घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल आम का पेड़ था। उसकी फैली हुई डालियां मानो आसमान से बातें करती हों। सुबह होते ही तरह तरह के पक्षी वहां आकर चहचहाने लगते। कोई उसकी डाल पर बैठकर गीत गाता, तो कोई उसकी छांव में आराम करता। कुछ पक्षियों ने तो उस पेड़ को ही अपना घर बना लिया था। आम की ठंडी छांव में रहते हुए सभी पक्षियों को बहुत सुकून मिलता, मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा ले। धीरे धीरे इन पक्षियों का आम के पेड़ से गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा कहाँ रहता है। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कई साल तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। धरती फटने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे और जंगल की हरियाली जैसे गायब ही हो गई हो। आम का पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगा। पानी की कमी ने उसकी डालियां कमज़ोर कर दीं, पत्ते झड़ने लगे और उसकी हरियाली गायब होने लगी। जब पेड़ बिल्कुल सूख गया और इसकी डालियां टूट टूट कर गिरने लगीं, तो वहाँ रहने वाले सभी पक्षी दूसरे ठिकानों पर उड़ गए। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध वहीं रह गया। उसने देखा कि उसके सारे साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ने तो उसे भी कहा, तुम भी चलो, यहाँ अब कुछ नहीं बचा। लेकिन बूढ़े गिद्ध ने साफ इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरा जन्म इसी आम के पेड़ पर हुआ है। यहीं मैंने उड़ना सीखा, यहीं बड़ा हुआ। इस पेड़ ने मुझे जीवन भर सुख और सहारा दिया है। आज जब यह पेड़ मुसीबत में है, तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जो पक्षी पेड़ को छोड़कर उड़ गए थे, उन्होंने सोचा, गिद्ध काका अभी तक उसी सूखे पेड़ पर टिके हुए हैं। तब वे सब उसे समझाने के लिए वापस आए। उन्होंने धीरे से कहा, गिद्ध काका, यह पेड़ अब मर चुका है। इसमें अब ना हरियाली है, ना ही जीवन। आप इसे छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। यह पेड़ कभी भी गिर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन बूढ़ा गिद्ध मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों, यह पेड़ मेरे लिए माता पिता के समान है। मैं यहीं जन्मा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। इसी पेड़ ने मुझे जीवन दिया है। आज जब यह पेड़ कठिन समय से गुजर रहा है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूँ। गिद्ध की बातें सुनकर बाकी पक्षी निराश हो गए। वे धीरे धीरे उड़कर वापस लौट आए। सबने मिलकर सोचा, काका अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। फिर सभी पक्षी इंद्रदेव के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। इंद्र ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और तय किया कि अब वह खुद गिद्ध काका को समझाएंगे। इंद्र ने गिद्ध काका से कहा, गिद्ध, यह पेड़ अब बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। इसकी शाखाएं टूटकर गिर रही हैं। इस पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा। अगर यह पेड़ कभी भी गिर पड़ा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इसे छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ। गिद्ध काका ने इंद्र से विनम्र स्वर में कहा, भगवान, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर गए थे। यहीं मैंने उड़ना सीखा, यहीं खेला कूदा और बड़ा हुआ। इसी पेड़ की छाँव में मैंने अपना जीवन बिताया है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इस पेड़ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब यह पेड़ संकट में है, तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। गिद्ध की सच्ची निष्ठा देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गिद्ध, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। गिद्ध ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे अपने लिए कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप इस पेड़ को आशीर्वाद दें, ताकि यह फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़े और यह हमेशा जीवित रहे। इंद्रदेव ने गिद्ध की यह बात सुनी और उन्होंने तुरंत वरदान दिया। पल भर में सूखा पड़ा आम का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी डालियाँ मजबूत हो गईं, हरी भरी पत्तियाँ लहलहाने लगीं। इसी के साथ पूरे जंगल में घनघोर वर्षा होने लगी। सूखी धरती पर हरियाली लौट आई। जंगल के पेड़ पौधे फिर से जीवन से भर गए और सभी पक्षी खुशी खुशी गाने लगे।
आम का पेड़ फिर से वही पुराना आसरा बन गया, जहाँ हर जीव को शांति और सहारा मिलता था। जो जीव जंतु और पक्षी कभी जंगल छोड़कर चले गए थे, वे अब खुशी खुशी वापस लौट आए। सभी पक्षी फिर से आम की डालियों पर बैठकर मधुर स्वर में चहचहाने लगे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सभी पक्षी गिद्ध काका के आसपास आकर उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि आज जो भी खुशी और हरियाली उन्हें मिली थी, वह गिद्ध काका की सच्ची निष्ठा और प्रेम का ही फल था। इस तरह गिद्ध काका ने अपने जीवन के आखिरी दिन सुख और संतोष के साथ बिताए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनों का साथ कभी भी बुरे समय में नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल समय में भी निभाया जाए।